आपको याद होगा जब अपने यहाँ टेलीविज़न आया हिंदुस्तान में, तो सबसे पहला चैनल कौन सा था? दूरदर्शन। एकदम गरीब, इसको पहले दिन से किसी ने बजट नहीं दिया। जब देखो गरीबी के प्रोग्राम, दूरदर्शन ऑन करो, आज गांव के मुखिया चावल की फसल को चूहों से कैसे बचाएं, इसके उपाय बताएंगे। अब जिसकी खेती नहीं है वो भी कहता है बताओ, क्योंकि दूसरा चैनल है ही नहीं, जो देखना है इसी को देखना है। और पहले ये चैनल इतना लाड़ में आता था, अकेला था ना, एक बार में ऑन करो तो ऑन ही नहीं होता था, पहले 5 मिनट गर्म होता था, उसको ऑन करके पूरी फैमिली ऐसे खड़ी रहती थी, वो धीरे धीरे यूं, तब तक चित्रहार के 1.5 गाने निकल जाते थे। और तब हम टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो जितने प्रोग्राम आते थे जो उसमें कलाकार आते थे, मैं अपना भी बता रहा हूँ, मैं उनसे जुड़ जाता था। मुझे लगता है कि ये ऐसे ही होंगे, मुझे नहीं मालूम था ये एक्टिंग कर रहे हैं, जो हम लोग और वो सब सीरियल आते थे पुराने। और रात को 11 बजे उनका एक उद्घोषक आता था टीवी को बंद करने के लिए। नमस्कार, आज की अंतिम सभा समाप्त होती है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। अच्छे अच्छे लोग सर्दी में रजाइयों से निकल निकल के आज्ञा देते थे। मेरे दादाजी खुद ठंडी में बाहर, अच्छा बेटा जाओ जाओ आराम करो, जाओ कल फिर आना नहा धो के जाओ। उनको पता ही नहीं कि ये रिकॉर्डिंग दोपहर में ही हो गई है, उसको सिर्फ शाम को दिखाया है। उसके बाद तो चैनल्स की बाढ़ आ गई, ए टीवी, बी टीवी, जी टीवी, छी टीवी, थू टीवी, ले टीवी, दे टीवी, उठा टीवी, लिटा टीवी, केबल, टेबल, डिश, छतरी। इंसान ऐसा पागल हो गया, बारिश में भीग रहा है, छतरी नहीं, बिल्डिंग में छतरी लगी, वो भी उल्टी, बीच में रखी बाल्टी। प्रोग्राम इतने से, विज्ञापन इतने, निरमा, मेरी मां, तेरी मां, पता नहीं चलता था कि साबुन बेच रहा है कि गाली दे रहा है। और ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं कि मेरी जान जलती, भाई साहब, ऐसा लगता है मेरी बेइज्जती हो गई। एक ऐड आता है गोरा बनाने की क्रीम, अब फीमेल के लिए वो है फेयर एंड लवली और जेंट्स के लिए फेयर एंड हैंडसम, और करता कौन है? विराट कोहली, जबकि सबको पता है पैदाइशी वो गोरा है। मैं एक दिन मेरे मुंह से निकल गया कि क्रीम इतनी अच्छी है तो विनोद कामली के लगाओ। और विनोद कामली ना मिले, और एक ऐड ऐसा आता है, ऐसा लगता है कि जब ऐड देखता हूं मुझे लगता है ये जो मेरी बेइज्जती हुई है ये मेरी हुई है, किसी ने देखा तो नहीं। टीवी खोलो, ऐड आएगा, माचो। मैं क्या? तो माचो, ये मेरे मुंह से निकल गया। हिम्मत है तो पूरा बोल। तो बोलता है बड़े आराम से। फिर मैंने पता किया कौन है, तो मालूम पड़ा ये सैफ अली है। अब सैफ अली की गाड़ी जब मेरे को मुंबई में दिखती है, मैं अपनी गाड़ी में बैठे बैठे बोल देता हूं तू माचो, क्योंकि मैं किसी का रखता नहीं, जिसका लो उसको दे दो, क्यों रखूं? ऐसे ऐसे ऐड। अच्छा, प्रोग्राम कैसे कैसे आ रहे हैं, सावधान इंडिया और ये क्राइम पेट्रोल वगैरह, ये परिवार जनों को बिगाड़ रहे हैं ये लोग। सबका एक दूसरे पे विश्वास हट रहा है। घर में मामा है, बच्चा मम्मी को बताते हैं वो आ चुका है, मम्मी कह रही हो मेरा भाई है, हाँ मगर बाथरूम से निकल नहीं रहा है, इरादे कुछ और लग रहे हैं। जबरदस्ती। एक दिन मेरे चाचा के घर पे चोरी हो गई, उनका शक सीधा अपने ड्राइवर पे गया, ड्राइवर ने किया होगा। बाद में मैंने बताया आपके यहाँ ड्राइवर है कहां? तब चाची बोली हम लोग तो मेट्रो से जाते हैं, स्कूटर भी नहीं। अच्छा, विज्ञापन इनका मेन मकसद है माल बेचना। जीन्स पैंट भाई साहब 60-60 65 हजार की, 80 हजार की जीन्स ब्रांडेड। मैं गया, पूछ के यूं हट गया, अरे पक्का? अच्छा। तो हमने कहा इतनी महंगी ये जीन्स क्या फैसिलिटी देती है? क्या आप बाथरूम में नहा रहे हैं तो खुद वार्डरोब से निकल के आती है? नहा चुके,
अब मुझे पहन लो। माल बेचने में लगे हुए। अच्छा है भी ये शादियों में, वो सबसे ज्यादा मुझे सिंपैथी होती है जो दुल्हन होती है। अरे इतने का घाघरा, उसमें 2-2 नैनो कार आ जाए, गरीब की तो शादी निपट जाए। इतना बड़ा घाघरा होता है, बारिश हो तो पूरी धारा भी अंदर चली जाए। और सब एंजॉय कर रहे हैं, जिसकी शादी है वही एंजॉय नहीं कर पा रही। इतना बड़ा घाघरा, पूरी शादी में सब तो एंजॉय कर रहे हैं और वो बेचारी दुल्हन ही हो। गरीब जैसी, कोई हाथ पकड़ के बाहर के उधर निकल जाओ। और इतना बड़ा ये घाघरा होता है, कई बार पहन के अंदर आती हैं तो आधी आ चुकी होती हूँ, दरवाजा बंद करने लगता है, बोलता नहीं बाकी का पीछे है। उसको 2 आदमी लिए होते। इतने चैनल आने से सबसे ज्यादा परेशान कौन है बताइए? इतने चैनल, अब 1000 चैनल हैं, इतने चैनल आने से सबसे ज्यादा तकलीफ में है रिमोट। रिमोट गर्म हो जाता है। आप ऑफिस से घर आते हैं तो देखिए जल्दी रिमोट मिलता नहीं है, वो सोफे के गैप में छुपा रहता है। आपको देख के बोलता है आ गया कमीना। अब मुझे अपने हाथ में लेगा, मेरे पूरे बदन में उंगली करेगा। जिसको रिमोट मिलता है खेलना शुरू कर देता है, सोचता ही नहीं कि उसको पेन होता होगा। रिमोट लिया, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ओ आज मौसम बड़ा, गोरी है कलाइयाँ, खिला दे तुझे हरी हरी चूड़ियाँ। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। रुत है मिलन की साथी मेरे यारे, मोहे कहीं ले चल बाहों के सहारे। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, डगल लागली कड़ पानी ठिम ठिम गड़। अरे चल गा रानी गाओ या गानी, फिरू या पकुरा संग। ओढ़नी ओढ़ू तो उड़ी उड़ी जाए, ओढ़नी ओढ़ू तो उड़ी उड़ी जाए। नाना रे वाय, नाना से वाय, लगावे लुतु लिपस्टिक्स, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू। बहुत खूबसूरत ड्राइव का शिखर धवन है। इंडिया इज वे गुड पोजीशन। शिखर धवन धोनी के साथ खुलकर स्ट्रोक्स लगा रहे हैं। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री विदेश रवाना हो गए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, सक पड़ेंड्रे अकुड़ में कड़ीला मरे पट्टे चिट्टे पड़ घुमपड़ी। आज शाम ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, चिरदिनी तुमी जेओ माँ, जुगे जुगे आमी तुम्हारी। अल हबीबी ए हबीबी, हवगीना अलगीना। अल हबीबी ए हबीबी, अल हबीबी। ये वहाँ चौ बहुत सुंदर पास दिया सतपाल। भारत 2-0 की बढ़त। सेंटर फॉरवर्ड सतपाल, सतपाल ने पास दिया हरपाल। अच्छा पास दिया सतपाल, हरपाल गोल के बिल्कुल नजदीक। सतपाल हरपाल, हरपाल सतपाल, सतपाल हरपाल, हरपाल सतपाल, सतपाल हरपाल, हरपाल सतपाल, सतपाल सतपाल, सतपाल सतपाल, सतपाल सतपाल, हरपाल हरपाल, हरपाल सतपाल, सतपाल सतपाल हरपाल, हरपाल सतपाल, सतपाल हरपाल, हरपाल सतपाल। ऐसा लग रहा है 2 ही भाई खेल रहे, बाकी लोग चाय पीने गए। प्यार किया नहीं, कहां जा रहे हो? नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या कह रही हो मंगला? पिताजी सुनेंगे तो विष का प्याला पी लेंगे। नहीं नहीं प्राणनाथ, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये दूरदर्शन है, इनकी स्क्रीन हिलती रहती है। और घर के काका कहते हैं, अरे ऊपर देखो एंटीने में शायद कौवा बैठा। इतने चैनल के बीच में एक चैनल फंसा हुआ है, FTV, फैशन टीवी। फैशन टीवी के बारे में, जिसके बारे में घर के बुजुर्ग वगैरह कहते हैं, बताइए साहब इतना गंदा आता है, परिवार के साथ देख नहीं सकते, सबको अलग अलग देखना पड़ता है। एक दिन देखा दादा यही चैनल ढूंढ रहे हैं अकेले, रिमोट लिया। हमने, दादा क्या ढूंढ रहे हैं? बेटा वो चैनल लगाओ जिसमें गरीब आदिवासी महिलाएं आती। अच्छा, दुनिया को ये लगता है फैशन शो
मुझे लगता है हॉरर शो। आप रैंप पे लड़कियों को देखिए फैशन शो में, कभी भी मुस्कुराती नहीं है और सीधा जाती है स्ट्रेट। कई बार डर लगता है इनको मालूम है ना टेबल कहां तक है, और कई बार ऐसे सीधा जाती है गुस्से से, फिर दूसरी लाइन ऐसे बन के आती है तो अपनी फ्रेंड को हेलो भी नहीं बोलती, पूरा गुस्से से रहती। तो दुनिया के लिए फैशन शो, मेरे लिए हॉरर शो कैसे?